जय श्री कृष्ण दोस्तों। आचार्य रत्नशेखर सूरि जी द्वारा रचित और आचार्य विजय विक्रम सूरि जी द्वारा संपादित दुर्लभ जैन ग्रंथ श्राद्ध विधि प्रकरण के मूर्ख शतक की इस विशेष श्रृंखला के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हमने जाने थे वे शुरुआती 20 सूत्र जो हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में किन अज्ञानताओं और अविवेकपूर्ण आदतों से दूर रहना चाहिए ताकि हमारा चरित्र एक निर्दोष मणि की तरह चमक सके। पहले भाग को आप सभी ने बहुत पसंद किया। आज के इस दूसरे भाग में हम सीधे कदम रखेंगे सूत्र संख्या 21 से लेकर 25 की ओर। ये सूत्र हमारे दैनिक जीवन, हमारी बातचीत के तौर तरीकों और हमारे पारिवारिक व आर्थिक फैसलों से जुड़े हैं। आज के ये सूत्र इतने कड़वे और व्यावहारिक हैं कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि सदियों पहले हमारे आचार्यों ने मानव स्वभाव को कितनी गहराई से देख लिया था। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह ज्ञान यात्रा और करते हैं खुद का आत्मनिरीक्षण। 21वां सूत्र है धन पुत्र के अधीन करके दीन बन जाना। धन पुत्र के अधीन फिर जीवन दीन, यानी कि अपने जीते जी पूरी संपत्ति बच्चों के नाम करके लाचार हो जाना। 21वां सूत्र आज के समय में बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ी व्यावहारिक चेतावनी है। आचार्य जी कहते हैं कि अपने जीवन काल में ही सारी कमाई, धन और संपत्ति पूरी तरह से संतान के हवाले कर देना और खुद उनके भरोसे लाचार दीन होकर बैठ जाना बहुत बड़ी भूल है। हम समाज में रोज ऐसी कहानियां देखते हैं जहां माता पिता सब कुछ बच्चों को सौंपकर बाद में उपेक्षित हो जाते हैं। संतानों को योग्य और स्वावलंबी जरूर बनाएं, लेकिन अपनी आत्मनिर्भरता और वृद्धावस्था की सुरक्षा हमेशा अपने हाथ में रखें। अब 22वें सूत्र की ओर बढ़ते हैं। 22वां सूत्र है भोजन के समय रुष्ट होना। खाना खाते समय गुस्सा या नाराजगी जाहिर करना। आज के भाग का और ग्रंथ का 21वां सूत्र हमारे स्वास्थ्य और संस्कारों से जुड़ा है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते ही या थाली सामने आता ही गुस्सा करने लगते हैं, कभी खाने की कमी पर तो कभी किसी पुरानी बात पर। आचार्य जी कहते हैं कि भोजन के समय नाराज होना या क्लेश करना भारी मूर्खता है। अन्न को हमारे शास्त्रों में ब्रह्म माना गया है। अशांत और क्रोधित मन से किया गया भोजन शरीर के लिए पोषण नहीं बल्कि जहर का काम करता है। भोजन के समय केवल कृतज्ञता और शांति होनी चाहिए। अब सूत्र 23 देखते हैं छोटे मोटे लाभों के लिए धन मांगना। यह सूत्र हमें आत्मसम्मान की शिक्षा देता है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वे बहुत छोटी छोटी चीज़ों या मामूली फ़ायदों के लिए भी तुरंत दूसरों से उधार या मदद मांगने लगते हैं। आचार्य जी समझाते हैं कि बार बार छोटे छोटे लाभ के लिए हाथ फैलाने से समाज में आपकी साख और सम्मान धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अपनी छोटी ज़रूरतों को अपने संयम और मेहनत से पूरा करना चाहिए, ना कि अपनी गरिमा को दांव पर लगाकर दूसरों के सामने याचक बनना चाहिए। सूत्र 24 है ग्रामीण जनता के सम्मुख क्लिष्ट भाषा बोलना, यानी सामने वाले की समझ के विपरीत भारी भरकम शब्दों का दिखावा करना। 24वां सूत्र संवाद का एक अचूक नियम है।
यहाँ ग्रामीण जनता का अर्थ है सीधे सरल लोग। जब कोई व्यक्ति किसी सीधे साधे समाज या कम पढ़े लिखे लोगों के बीच जाकर केवल अपनी विद्वता का झांसा देने के लिए भारी भरकम, कठिन या क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करता है तो वह मूर्खता का परिचय देता है। भाषा का असली उद्देश्य अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचाना है, ना कि अहंकार का प्रदर्शन करना। जो व्यक्ति श्रोता के स्तर को देखकर बात नहीं करता, उसकी बात का कोई प्रभाव नहीं होता। अब चलते हैं सूत्र 25 की तरफ। सूत्र 25वां कहता है, पत्नी पक्ष के लोगों से धन मांगना, यानी ससुराल पक्ष के लोगों से आर्थिक मदद या धन की उम्मीद रखना। 25वां सूत्र पारिवारिक रिश्तों में पुरुष के स्वाभिमान को रेखांकित करता है। आचार्य जी कहते हैं कि एक पुरुष के लिए अपने ससुराल पक्ष या पत्नी के मायके वालों से धन मांगना या उन पर आर्थिक रूप से निर्भर होने की चेष्टा करना उसकी गरिमा को गिराता है। यह आदत न सिर्फ दाम्पत्य जीवन के संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि ससुराल में पुरुष के आदर और सम्मान को भी हमेशा के लिए कम कर देती है। पुरुषार्थ का अर्थ ही यही है कि व्यक्ति अपनी मेहनत और भुजबल पर भरोसा रखे। तो दोस्तों, यह थे सूत्र 21 से 25 तक। अपने मेहनत की कमाई पर अपना हक जीते जी कभी ना छोड़े। अगले भाग 3 में हम बात करेंगे कि कैसे समझदार लोग भी कड़वे सच और मीठे धोखे में फ़र्क नहीं कर पाते। भाग 3 का लिंक जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा दिया जाएगा और भाग 1 का लिंक इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।